अध्याय 9। अवचेतन मन से भय पर विजय। भय एक ऐसा शक्तिशाली इमोशन जो हमारे जीवन को सीमित कर सकता है, सपनों को कुचल सकता है और हमें उस क्षमता तक पहुंचने से रोक सकता है जो हमारे भीतर मौजूद है। ये अज्ञात का डर हो सकता है, विफलता का डर हो सकता है या यहाँ तक कि सफलता का भी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि भय कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये हमारे अपने मन की एक उपज है जिसे हमारे अवचेतन मन में स्थापित किया गया है। अच्छी खबर यह है कि जिस प्रकार भय को सीखा जा सकता है उसी प्रकार उसे अनसीखा भी जा सकता है और आपका अवचेतन मन ही भय पर विजय पाने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह अध्याय बताता है कि भय कैसे काम करता है और आप अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति का उपयोग करके कैसे हर प्रकार के भय को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं और आत्मविश्वास, साहस तथा शांति के साथ जी सकते हैं। भय का मूल नकारात्मक विचार और विश्वास। डॉक्टर मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि भय अक्सर नकारात्मक विचारों और विश्वासों का परिणाम होता है जिन्हें हमने अपने अवचेतन मन में जाने अनजाने में स्वीकार कर लिया है। ये विश्वास बचपन के अनुभवों, दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों या पिछली असफलताओं से उपजे हो सकते हैं। जब ये विचार बार बार दोहराए जाते हैं तो अवचेतन मन उन्हें एक कमांड के रूप में स्वीकार कर लेता है और उन परिस्थितियों को हमारे जीवन में प्रकट करना शुरू कर देता है जिनसे हमें डर लगता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से बोलने का डर है तो यह अक्सर इस विश्वास के कारण होता है कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह विचार उसके अवचेतन में गहरे उतर जाते हैं और हर बार जब उसे बोलने का अवसर मिलता है तो शारीरिक और मानसिक भय प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। भय और विश्वास एक दूसरे के विपरीत। भय और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक ही समय में डर और विश्वास दोनों को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकते। जहाँ डर का निवास होता है वहाँ विश्वास नहीं पनप सकता और जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ डर का अस्तित्व नहीं रहता। जब आप भय के विचारों को पोषण देते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को बता रहे होते हैं कि आपको क्या नहीं चाहिए। आपका अवचेतन मन आपके विचारों को साकार करता है, भले ही वे नकारात्मक क्यों न हो। इसके विपरीत, जब आप विश्वास और आशा के विचारों को पोषण देते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को बता रहे होते हैं कि आपको क्या चाहिए और वो उन्हें प्रकट करना शुरू कर देता है। भय पर विजय पाने की तकनीकें। भय पर विजय पाने के लिए डॉक्टर मर्फी कई शक्तिशाली तकनीकों का सुझाव देते हैं जो आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करती हैं। 1. सही विचार को स्वीकार करना। भय पर विजय पाने का सबसे पहला कदम सही विचार को स्वीकार करना है। जब आपको किसी बात का डर लगे तो अपने आप से कहें, मुझे डर नहीं है, मैं ईश्वर के साथ हूँ। ईश्वर प्रेम है और प्रेम में कोई भय नहीं होता। मैं सुरक्षित हूँ, संरक्षित हूँ और मुझे डरने की कोई बात नहीं है। इस विचार को बार बार दोहराएं, विशेष रूप से जब आप डर महसूस करें। यह आपके अवचेतन मन को एक नया आदेश देगा। 2. शून्य बिंदु पर लौटना। जब आप किसी विशिष्ट डर का सामना कर रहे हो, जैसे कि परीक्षा का डर, नौकरी के इंटरव्यू का डर, तो उस डर को अपनी पूरी कल्पना से अनुभव करें। फिर एक ही पल में उस डर को शून्य कर दें। कल्पना करें कि वो डर बस गायब हो गया है। इसके तुरंत बाद उस स्थिति में अपने आप को सफल, आश्वस्त और शांत महसूस करते हुए कल्पना करें। ये मानसिक रूप से डर को निष्क्रिय करता है और उसकी जगह एक सकारात्मक भावना भरता है। 3. निरंतर प्रतिज्ञान, अफर्मेशन। नियमित रूप से साहस और आत्मविश्वास के प्रतिज्ञान दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं हर स्थिति में शांत और आश्वस्त हूँ। मेरे भीतर असीम साहस और शक्ति है। मैं सभी चुनौतियों का सामना आसानी से और आत्मविश्वास से करता हूँ। इन प्रतिज्ञानों को बार बार दोहराने से वे आपके अवचेतन मन में गहरे उतर जाते हैं और आपकी आंतरिक संरचना को बदलना शुरू कर देते हैं। 4. मानसिक रूप से लक्ष्य को पूरा करना। जिस चीज से आपको डर लगता है उसे मानसिक रूप से सफलतापूर्वक पूरा करने की कल्पना करें। यदि आपको सार्वजनिक रूप से बोलने से डर लगता है तो खुद को आत्मविश्वास से बोलते हुए, लोगों को तालियां बजाते हुए और आपकी बात को ध्यान से सुनते हुए देखें। इस सफलता की भावना को महसूस करें। आपका अवचेतन मन इस मानसिक अभ्यास को वास्तविक अनुभव के रूप में लेता है और आपको वास्तविक स्थिति में सफल होने के लिए प्रेरित करता है। 5. नींद से पहले की तकनीक। सोने से ठीक पहले अपने डर को पहचानें, लेकिन फिर तुरंत अपने मन को उसके विपरीत विचार से भर दें। यदि आपको बीमारी का डर है तो खुद को पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हुए कल्पना करें। यदि आपको वित्तीय असुरक्षा का डर है तो खुद को समृद्ध और सुरक्षित महसूस करते हुए देखें। आपका अवचेतन मन नींद में इस नए विचार पर काम करेगा। भय से मुक्ति के उदाहरण। स्टेज फियर। एक युवा छात्र को स्टेज पर आने से बहुत डर लगता था। उसने डॉक्टर मर्फी की सलाह पर हर रात खुद को आत्मविश्वास से स्टेज पर बोलते हुए और लोगों से तालियां बजाते हुए कल्पना करना शुरू किया। उसने हर दिन दोहराया, मैं एक शानदार वक्ता हूँ। कुछ ही हफ्तों में उसका डर पूरी तरह गायब हो गया और वो एक प्रभावशाली वक्ता बन गया। बीमारी का डर। एक महिला को हमेशा बीमारियों का डर सताता रहता था। उसने अपने अवचेतन मन को ये आदेश देना शुरू किया, मैं पूर्ण स्वास्थ्य और ईश्वर की परिपूर्णता से भरी हूँ। कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती।
उसने इस विचार को दृढ़ विश्वास के साथ दोहराया। धीरे धीरे उसका डर कम होता गया और वो एक स्वस्थ जीवन जीने लगी। भय से मुक्ति एक सतत प्रक्रिया। भय पर विजय पाना एक बार का प्रयास नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। जब भी कोई भय का विचार आपके मन में आए तो उसे तुरंत एक सकारात्मक प्रतिज्ञान या कल्पना से बदल दें। धैर्य रखें और अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास रखें। धीरे धीरे भय की जड़ें कमजोर होती जाएंगी और आप पूर्ण स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करेंगे। अध्याय का सारांश। 1. भय का मूल। भय नकारात्मक विचारों और विश्वासों का परिणाम है जो अवचेतन मन में स्थापित हो जाते हैं। 2. भय बनाम विश्वास। भय और विश्वास एक दूसरे के विपरीत हैं। जहां एक होता है वहां दूसरा नहीं हो सकता। 3. भय पर विजय की तकनीकें। सही विचार को स्वीकार करना, शून्य बिंदु पर लौटना, निरंतर सकारात्मक प्रतिज्ञान, मानसिक रूप से लक्ष्य को पूरा करना और नींद से पहले की तकनीक का उपयोग करें। 4. निरंतरता। भय पर विजय एक सतत प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। भय केवल आपके मन की एक अवस्था है जिसे आपके ही विचार बनाते और पोषित करते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति को समझते हैं और उसे प्रेम, साहस और विश्वास के विचारों से भरना शुरू करते हैं तो भय आपके जीवन से पूरी तरह मिट जाएगा। आप एक ऐसे जीवन के लिए स्वतंत्र हैं जहां आप अपनी पूरी क्षमता को जी सकते हैं बिना किसी डर के बंधन के।